हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान, जो कभी अफ्रीका के किसी छोटे से कोने में रहने वाले साधारण जानवर थे, आज इस पूरी धरती पर राज कैसे कर रहे हैं? हमारी कहानी, हमारी यात्रा जानवर से इंसान और इंसान से भगवान बनने तक कैसे हुई? मैं आपको वादा करता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप दुनिया, इतिहास और अपने अस्तित्व को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी, इंसानों की कहानी। कल्पना कीजिए, आज से 70,000 साल पहले की दुनिया। धरती पर सिर्फ हम नहीं थे, हमारे जैसे और भी इंसान थे, निएंडरथल, होमो इरेक्टस और कई अन्य। हम उस वक्त फूड चेन के बीच में थे, न ज्यादा ताकतवर न खास। हम शेर से डरते थे और बचे खुचे मांस से ही पेट भरते थे। फिर हुआ एक चमत्कार, हमारे डीएनए में हुआ एक छोटा सा बदलाव, एक कॉग्निटिव म्यूटेशन जिसने सब कुछ बदल दिया। हमने सीखी भाषा, लेकिन यह कोई साधारण भाषा नहीं थी। यह भाषा हमें कल्पना करने की शक्ति देती थी। अब हम सिर्फ यह नहीं कहते थे कि झील के पास शेर है, बल्कि यह भी कहते थे, कल सुबह हम सब मिलकर शेर का शिकार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो वास्तविक नहीं थी। भगवान, राष्ट्र, पैसा, कानून, कंपनी, ये सब हमारी कल्पना के आविष्कार हैं। इसी कल्पना ने हमें साझा विश्वास में बांधा। यही हमारी सुपर पावर थी। एक भारतीय सैनिक कभी न मिले दूसरे सैनिक के लिए जान दे सकता है, क्योंकि दोनों भारत नाम की कहानी पर विश्वास करते हैं। एक पुजारी, एक दुकानदार, एक वैज्ञानिक, तीनों अलग हैं, पर एक ही काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। हम कहानियां बनाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास हमें एकजुट करता है, और इसी शक्ति के सहारे हमने बाकी सभी प्रजातियों को हरा दिया। हम बने धरती के मालिक। लेकिन क्या हमने जो जीता उससे हमें खुशी भी मिली, या यह किसी बड़े जाल की शुरुआत थी? 10,000 साल पहले तक हम थे शिकारी संग्राहक, स्वतंत्र, लचीले और शायद सबसे खुश। फिर हमने खेती शुरू की, गेहूं, चावल, मक्का। हमें लगा यह तरक्की है, लेकिन यह था एक जाल। हमने गेहूं को नहीं पाला, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। अब हम खेतों में झुककर काम करते थे, पसीना बहाते थे, चिंतित रहते थे। हमारी डाइट गरीब हो गई, शरीर कमजोर, मन अशांत। अब हमारे पास संपत्ति थी, और संपत्ति लाई ईर्ष्या, असमानता और युद्ध। राजा बने, किसान बने, दास बने। कृषि क्रांति ने हमें स्थायित्व दिया, पर उसने हमारी आजादी छीन ली। हम बन गए अपनी ही रचना के गुलाम। जब गांव शहर बने और शहर राज्य, तो इंसानों ने सीखा कि इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ रखने के लिए जरूरी हैं साझा कहानियां। 3 सबसे ताकतवर कहानियां जन्मी, पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसा, कागज नहीं, भरोसे की कहानी। हम सब इस पर विश्वास करते हैं कि एक नोट का मूल्य है, क्योंकि बाकी सब भी मानते हैं। पैसा हर धर्म, जाति और राष्ट्र से ऊपर है। यह सबसे सफल कल्पना है। साम्राज्य युद्ध और शोषण से बने, पर उन्होंने हमें एकजुट भी किया। रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल, इन सब ने संस्कृति, कानून और ज्ञान को फैलाया। उन्होंने हम और वो की दीवारें तोड़ी। धर्म ने हमें एक नैतिक ब्रह्मांड दिया। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, इन सब ने कहा कि इंसान एक है और उसके ऊपर एक उच्चतर सत्ता है। इन तीनों ने मिलकर हमें एक साझा मानव सभ्यता में बदल दिया। 500 साल पहले यूरोप में एक नया विचार जन्मा, हमें नहीं पता। यही वाक्य था जिसने वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत की। पहली बार इंसान ने माना कि उसके पास सारे जवाब नहीं हैं, और यही जिज्ञासा ज्ञान का इंजन बन गई। विज्ञान ने कहा, सवाल पूछो, प्रयोग करो और नतीजे को सबूत से परखो। इससे दुनिया बदल गई। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, डार्विन ने बताया कि हम बंदरों के वंशज हैं, और आइंस्टीन ने समय और स्थान की परिभाषा बदल दी। विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य एक साथ आ गए, और मानव सभ्यता तेजी से दौड़ पड़ी। औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें बनी, कारखाने उठे, ट्रेनें, हवाई जहाज, बिजली और इंटरनेट, सब इसी सोच की देन है। हमने बीमारियों को हराया, आयु बढ़ाई और प्रकृति को झुका दिया। पर क्या हम खुश हुए, या हमने सिर्फ अपनी चिंताओं को नए रूप में गढ़ लिया?
हम अब न सिर्फ प्रकृति को बल्कि खुद को भी रीडिजाइन करने की कगार पर हैं। हम वह प्रजाति हैं जिसने खुद को भगवान बना लिया है। अब सवाल यह है, हम इस शक्ति का क्या करेंगे? भविष्य के 3 रास्ते हैं। एक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां इंसान अपने डीएनए को बदलकर सुपर ह्यूमन बनाएगा। अमीर लोग अपने बच्चों को परफेक्ट बनाएंगे, गरीब पुराने रूप में रह जाएंगे। यह असमानता का एक नया भयानक युग होगा। 2, साइबर्ग इंजीनियरिंग, जहां इंसान और मशीन मिल जाएंगे। हम अपने दिमाग को इंटरनेट से जोड़ देंगे, अपनी चेतना को एक शरीर से दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। पर तब इंसान का मतलब क्या बचेगा? 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां हम जीवन का एक नया रूप बनाएंगे जो जैविक नहीं होगा। एक ऐसा मस्तिष्क जो हमसे लाखों गुना तेज सोचेगा। क्या वह हमें बचाएगा या मिटा देगा? हरारी पूछते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, पर क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हमें पता है हम क्या चाहते हैं? हमने बनाना सीख लिया है, पर चाहना नहीं। हम एक गैर जिम्मेदार भगवान हैं जिसके पास शक्ति तो है पर दिशा नहीं। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने देखा कैसे कल्पना की शक्ति ने हमें जानवर से इंसान बनाया, कैसे खेती के जाल में हमने आजादी खोई, कैसे पैसे, साम्राज्य और धर्म ने हमें जोड़ा, और कैसे विज्ञान ने हमें देवताओं जैसी शक्ति दे दी। पर इन सब के बीच एक सच्चाई सबसे गहरी है। हमारी पूरी दुनिया कहानियों पर टिकी है। देश, धर्म, कंपनी, पैसा, सब साझा विश्वास की कहानी है। और अगर यह कहानियां हमने बनाई हैं, तो हम इन्हें बदल भी सकते हैं। यही सबसे बड़ा सबक है। अगर हम अपनी कहानी बदलें, तो हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का यह सफर यही नहीं रुकता। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।